नहीं होगी। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? लेकिन कुछ चीज़ होती है जो हमारे दस्तरखान के लिए जरूरी होती है। और जैसा होता है कि आपने चावल बनाया और तो चल मेरा खाना मिल गया नहीं, ये बात नहीं है। अब ये हुआ कि आपने सिर्फ दाल उबाल के डाले तो चलो दाल फॉर द डे, नहीं यू नो कि क्या करें। अच्छा ऐसा कभी हुआ कि आपने कभी फ्रूट्स लिया मैं तो खाना नहीं निकाल लिया, ये भी होता है। तो आपको पता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जो हर दस्तरखान से चाहिए, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें थ्रू आउट द डे से मिलते हैं। इसमें आगे फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गए, दही आ गया। तो अगर हमारे दस्तरखान में दही नहीं हो तो चल जाता है, लेकिन हमारा दस्तरखान में रोटी चावल में कुछ ना हो तो नहीं चलता, प्रोटीन ना हो कुछ सालन ना हो तो नहीं चलता। तो जो चीज़ें जरूरी है वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। अच्छा अब ये जरा से प्रोपोर्शन याद कर लीजिएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा बच्चों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की मतलब रोटी चावल अच्छे सोर्सेज हैं, सिवाय बुरे सोर्सेज हैं वो है नूडल, केक, प्रोसेस चीज़ें, मीठा, एक्सेसिव शुगर्स, और शुगर से महंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे सोर्सेज रोटी और चावल, इसमें जितनी बच्चों को एनर्जी चाहिए, जितनी शुगर चाहिए ना वो मिल जाती है रोटी और चावल। रोटी और चावल। इसके बाद अगर हम एक्सेस शुगर सोडा मिला रहे हैं बच्चों को, जूसेस दे रहे हैं, माइलो दे रहे हैं, तो ये सब एक्सेस शुगर। व्हाट अबाउट पोटैटो? पोटैटो भी कार्ब है लेकिन सब्जी है तो अच्छा है। कुछ क्या है, कुछ सब्जियां जो है ना हाई कैलोरी कार्ब है, कुछ है लो कैलोरी कार्ब। लो कैलोरी कार्ब कौन सी मुझे वेट नहीं गेन होता, कौन सी इनको कम है, ककड़ी है, जितनी भी खा रहे मुझे वेट नहीं करता। और ये कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या होता है? ये आपको देती है इंस्टेंट एनर्जी। तो जब भी आपका बच्चा कार्बोहाइड्रेट्स लेता है, अगर 50% लेता है, रोटी चावल खाता है आधा, मतलब उसकी प्लेट का आधा रोटी चावल होता है, तो यू शुड बी श्योर कि उसको एनर्जी मिल रही है, मुझे अपना बॉडी मास खत्म नहीं करता। जब बच्चे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? उनका बॉडी मास। आपको लगता है ना बच्चे स्कूल गए हुए दुबले होना शुरू हो गए, तो जब भी बच्चे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते, खाना पीना कम करते हैं, रोटी चावल छोड़ देते हैं, तो उनका सबसे पहले जो वेट लूज होना शुरू होता है। तो उसका रीजन क्या होता है? उनको एनर्जी मिली होती है उनके मास से, उनके मसल से। आप कहते हैं बच्चा स्कूल जा रहा है पतला हो गया, लेकिन रीजन नहीं होता है बच्चा नाश्ता नहीं कर रहा इसलिए पतला हो गया, बच्चा खा नहीं रहा इसलिए पतला हो गया, बच्चा लंच सही से नहीं कर रहा इसलिए पतला। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट 50% तक यू मेक श्योर दैट यू गिव इट टू हिम, राइट? अच्छा ज़्यादा राइस भी देना शुगर लेवल अच्छा राइस आता है, राइस और व्हीट में कोई फर्क नहीं है। राइस की डाइजेस्टिबिलिटी ज़्यादा है। राइस आप खाते हैं तो आपको 1.5 घंटे में हजम हो जाता है, जिससे आपको भूख लगती है, तो भूख लगती है तो आप और खा लेते हैं। इसकी वजह से हम कहते हैं राइस से वेट बढ़ता है, वरना राइस से वेट नहीं बढ़ता। जो व्हीट है उसका डाइजेस्टिबिलिटी टाइम है 6 to 8 आवर्स, वो आपको फिलिंगनेस का एहसास देता है, फुलनेस का एहसास देता है। जब ये हमें एहसास होता है ना फुल है तो हम ज़्यादा नहीं खाते। राइस से ये एहसास नहीं होता। राइस से हम कम से कम 1.5 प्लेट भी खा लें तो हमें लगता है कि अभी भी नहीं हो, क्योंकि ये हजम जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि राइस अच्छे हैं वो अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, मॉडरेशन इज दी, दोनों देने चाहिए। लेकिन नूडल्स अच्छे नहीं हैं, जो ये प्रोसेस चीज़ है जिसमें सिर्फ मैदा है वो अच्छा नहीं है, मैदा अच्छा नहीं है, बेकरी आइटम्स अच्छे नहीं है, रीजन भी मैदा। तो बाकी की चीज़ें मैंने अभी आपसे पूछा था, उसका रीजन ये था कि मैदा हमें चाहिए फाइबर रिच फूड। तो पहली चीज़ घर का रोटी चावल बेस्ट होना चाहिए। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स कितना चाहिए, तकरीबन 50% इन हमारा डाइट। चावल मांग रहा है वेट गेन हो रहा है, वेट गेन चावल से नहीं हो रहा, वो वेट गेन इसलिए हो रहा है कि प्रोपोर्शन में नहीं खा रहा। वेट गेन इसलिए होगा कि वो जो है कैलोरीज से ज़्यादा रहेगा। अगर उसकी रिक्वायरमेंट 1500 कैलोरीज है और वो लेना शुरू कर दिया 1800 2000 तो वेट बढ़ेगा। ये वेट का जो ताल्लुक हमारा कैलोरी इंटेक से होता है, चावल से वेट नहीं बढ़ता। ठीक है, चावल का क्या है, हजम जल्दी होते हैं तो हमें भूख का एहसास जल्दी होता है। अच्छा 2 टाइम्स अगर हम दिन में भी चावल दे रहे हो, अगर रात में भी दे रहे हो, तो ये सही नहीं है या है? कुछ मॉडरेशन है कि आपको पता नहीं चाहिए रोटी भी हो, हाँ, रोटी भी सही जाए बच्चे में। और क्योंकि मैं हर मील में ना, जैसे एक मील में अगर चावल दे दिए तो कोशिश करती हूँ कि जैसे रात में कोई पराठा दे दूँ, हाँ, सूजी बना दूँ, हाँ, आप कर सकते हैं। आपको मॉडरेशन लानी चाहिए हर चीज़ में। ऐसा नहीं कि अगर आप सिर्फ चिकन खा रहे हैं जी, चिकन अच्छा है लेकिन चिकन होगा तो वो अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो मॉडरेशन है कि अच्छा। इसके बाद दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी बॉडी को होती है, वो होता है प्रोटीन। जो भी आपको नजर आ रहा है, मेरी फॉर्म शेप जो भी नजर आ रहा है, बाल नजर आ रहा है, स्किन नजर आ रही है, ये सब प्रोटीन होते हैं। इसके बाद हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है? सबसे
सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में क्या होता है? वाटर Water. का मतलब फ्लूइड्स, हर तरह के फ्लूइड्स, ब्लड हो गया और स्पाइनल फ्लूइड्स हो गए। तो फ्लूइड्स सबसे पहली चीज़ है, 70% है हमारी बॉडी, इसलिए हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए ताकि हमारे फ्लूइड्स रिफ्रेश हो जाए। पहली चीज़। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें नजर आती है प्रोटीन। तो अभी आपको सब नजर आ रहा है, ये सब प्रोटीन। हाँ, स्किन, नेल्स, हेयर, ऑर्गन, ये सब चीज़ें प्रोटीन है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ होती है वो है फैट, जो हल्के मोटे लोगों का होता है कि थोड़ा बहुत फैट की है, वो फैट है। लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चों में तो कौन सी होती है प्रोटीन, और जब भी बच्चे प्रोटीन स्किप करते हैं उनका वेट बेसन है। तो बेसिकली हम कौन से फॉर्म ऑफ सालन लगता है तो ये प्रोटीन होता है, चाहे कड़ी हो गई चाहे दाल हो गई। लेकिन हेल्दी प्रोटीन कौन सा है? वाइट की सबसे अच्छा प्रोटीन कौन सा है? वाइट चिकन भी दें, सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच करें, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन, तीसरी चीज़ है फैट। फैट में क्या क्या होता है? और एक बच्चा जो दूध का ग्लास पीकर आ गया है, जो चाय पीकर आ गया, जो एक स्लाइस खा के आ गया, उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज अलग होंगी। अगर आप अपने बच्चे को पोजीशन होल्डर बनाना है, इंटेलिजेंट बनाना है, आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गिव देम द राइट ब्रेकफास्ट, अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट जो बैलेंस डाइट को पूरा करे। जब ये होगा तो आपका बच्चा खुद ही पढ़ने में बहुत तेज हो जाएगा, ठीक है। ब्रेकफास्ट में क्या हम चीज़ें दे सकते हैं? अभी मैंने बैलेंस डाइट डिस्कस की थी, बस एक स्लाइस देता है। बैलेंस डाइट भी हमने डिस्कस की। उसमें आपने ब्रेड ली, आपने चले सैंडविच बनाना है, लंच में देना आपने बच्चे को, आपने सैंडविच बनाना, सैंडविच में ब्रेड आ गई, तो ब्रेड आ गई, वाइट ब्रेड है, उसमें मैदा है, रोटी का पोर्शन, कार्ब्स का पोर्शन हो गया पूरा। उसमें आपने कोई सॉसेज लगाई, मेयोनीज लगाई, चीज़ लगाई, फैट हो गया। उसमें आपने कोई प्रोटीन होता है, एग रखा, कोई कबाब रख दिया, तो ये हो गया प्रोटीन का पोर्शन। तो ये पूरा सैंडविच करके बैलेंस डाइट, ठीक है। अब अगर इसी ब्रेड को आप चेंज करके ब्राउन ब्रेड कर देंगे या रोटी कर देंगे तो उसमें होल व्हीट से बनी है, वो ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो चॉइसेस विद इन द ऑप्शंस कि कार्बोहाइड्रेट तो आपने देना है, आप दे दें, लेकिन उसके साथ अगर आप फाइबर भी, अच्छा अगर आपके पास वाइट ब्रेड आपको ईज से मिल जाती है, आसान है, सस्ती है, हर जगह से मिल जाती है, तो उसमें आप फाइबर कैसे ऐड कर सकते हैं? वाइट ब्रेड का मसला क्या है? मैदा। तो उसको आप क्या कर सकते हैं कि हम आराम से खा सकते हैं। आप उसमें सैलेड्स डाल दें, ब्रेड के अंदर ही डाल दें, आइसबर्ग रख लें, लेटस रख लें, कुकम्बर्स काट के डाल लें, तो ये उससे फाइबर बच्चों का पूरा हो जाएगा, तो हेल्दी बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया वो। अब आपको फैट कितना देना है? 35% फैट कहाँ से मिलेगा? चीज़ से मिल्क से कम मिलेगा, 35% मिलेंगे, थोड़ा सा मिल्क में होता है, अलग अलग चीज़ें सोर्स करें और वो करें, तो ये आपका हेल्दी सा ब्रेकफास्ट होगा। आप उसके मुकाबले में बच्चे चीज़ वो एग के साथ कौन से फ्रूट्स देने चाहिए? जैसे बनाना मना करते हैं कि एग के साथ नहीं दें, तो एप्पल, जैसे एप्पल बनाना शेक इज फाइन। ब्रेकफास्ट में एप्पल जो है, एप्पल क्यों ब्रेकफास्ट में आपके पास? एप्पल कहते हैं कि ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए। देखिए बच्चे कितना खाते हैं, वो सिर्फ एप्पल खा के आएगा, उसको कुछ भी नहीं है। नहीं, एग के साथ, एग और एप्पल, हाँ, आप बॉयल एग हो गई है, फ्राई। अब देखिए आपको बस क्या करना है कि बच्चे के जो पोर्शन है ना पूरे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये पूरे हो गए, ये इसमें नहीं हो रहे। अगर बच्चा दूध पी रहा है, कोई सब्जी खा, कोई फ्रूट खा के चल रहा है, तो भी नहीं हो रहे, आपको वो पूरे करने और ये खा सकते हैं, कोई मसला नहीं। आपको ये बनाना और एग की वो होगी, बनाना और एग नहीं दे सकते। मैंने गूगल पे भी सर्च किया तो मना किया है, जैसे मना कुछ कि चीज़ें बॉयल एग एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं, हाँ। तो इसके बेहतर ये है कि फ्रूट्स का, तो मैंने आपको टाइम बताया, फ्रूट्स का मॉर्निंग टाइम है ही नहीं। एप्पल दे सकते हैं, कुछ फ्रूट्स का है, लेकिन उस केस में जब आप सारे फ्रूट्स को कंफ्यूज करते हैं ना कि आपने हर फ्रूट एम्प्टी स्टमक को लेना शुरू कर दिया, तो आपकी बीमारियां ज़्यादा होती हैं। दिन की स्नैकिंग के लिए रखें, और जो मॉर्निंग टाइम्स हैं उसमें आप वो रखें, उठाएं, अब स्कूल जाएगा, इस वक्त आपको उसको रिचेस्ट नाश्ता दें, 500 कैलोरीज तक का हेल्दी, जिसमें हर चीज़ मौजूद है, ठीक है। मैदा फैट्स पूरे नहीं मिले, उसको फैट पूरा नहीं मिला, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन, ऐसे में हम क्या करती हैं? यू हैव टू मेक श्योर कि आपका बच्चा हर तरह की चीज़ देगा, ठीक है। एट टाइम हमारा बच्चा देखने में हेल्दी होता है, मोटा भी लगता है, लेकिन वो सिर्फ जंक फूड खाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें क्या ये समझना चाहिए कि बच्चा खा रहा है तो सही है, हेल्दी है? हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को हर चीज़ मिले, उसमें हर तरह की सब्जी हो, हर तरह की वेजिटेबल हो, नट्स हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और ये थोड़ा सा ह्यूमनली इम्पॉसिबल है,
पहले हो जाता था, अब थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे में आपको क्या होगा कि आपने सप्लीमेंट का नाम सुना है, पीडियाट्रिशियन किसी बच्चे ने लिया है, तो ऐसे में जो सप्लीमेंट होता है ना उसमें राइट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन होती है, हर चीज ऐड की जाती है। इट्स अ फॉर्मुलेटेड मिल्क, इट्स नॉट मिल्क जो गाय से मिलता है, इट्स फॉर्मुलेटेड मिल्क। तो इसमें हर चीज ऐड की जाती है जिसकी वजह से आप देखते हैं कि बच्चों की ग्रोथ, आप जब भी कुछ ऐसे देना शुरू करते हैं बच्चे की ग्रोथ तेज हो जाती है। इसका रीजन क्या होता है, उसमें हर चीज ऐड की जाती है। जो चीजें जैसे आपको जिंक मिल रहा है, जिंक से बाल अच्छे हो रहे हैं, स्किन अच्छी हो रही है, विटामिन ए है, आंखें अच्छी हो रही है। तो जब भी ये चीजें हमें क्या होता है कि हमें अब जिंक हमें कहाँ से मिल रहा है, शिमला मिर्च से मिल रहा है, पाइनएप्पल से मिल रहा है। अब जिंक हमें ले ही कम है, हमें मिलता ही नहीं है। हमें पाइनएप्पल मिलता है टिन वाला, हमें हम शिमला मिर्च इतना इतना सा चाइनीज में डालते हैं, और किसे खाते हैं, नहीं खाते, ज़्यादा बच्चे उठा के साइड में रख देते हैं। तो इस सब में हमें जिंक तो नहीं मिल रहा, तो बच्चों को हम ऑब्जर्व करते हैं बाल जल्दी से पैदा हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं जल्दी जल्दी, हेयर फॉल फ्री अपने छोटे हेयर फॉल हो रहा है। तो इस सब का रीजन हम यही करते हैं, हम फिल अप द गैप्स। इसलिए बच्चे दूध पी रहे हैं, हमें नहीं पता दूध कैसा है, क्या वो गाय ने दिया या उन्होंने बनाया है ब्रेड। आजकल दूध बना भी रहे हैं सोडा से, सर्फ से, जैसे खाजा जिससे अच्छी सी मलाई बन जाती है, अभी लगता है वाह क्या दूध, अरारोट डाल दिया, कॉर्नफ्लोर डाल दिया, तो मलाई बड़ी हेल्दी सी बनी, हमें लगता है वाह अच्छा दूध। लेकिन क्या होता है कि वो इस तरह बना होता है। तो ये सब हमें देखना चाहिए कि क्या आप बच्चों को दे रहे हैं। अच्छा, उसमें सप्लीमेंट की इसके मिथ्स होते हैं कि जो बच्चा बिल्कुल मुंह से ना खाए उसको देना चाहिए, तो ये गलत है। जो भी बच्चा आपको लग रहा है कि हर चीज़ नहीं खाता उसको हमें सप्लीमेंट देना चाहिए। जो भी बच्चा पिकी ईटर है, जो पोस्ट नहीं खा रहा है, जो कुछ भी नहीं खा रहा, आपकी फ्रूट्स नहीं खा रहा, वेजिटेबल्स नहीं खा रहा, उसको हमें सप्लीमेंट देना चाहिए। इसका क्या क्या होगा, आयरन और फ्रेश मिल्क का तो क्या रिलेशन है? आयरन है ही फ्रेश मिल्क। नो, आज रिसर्च की फ्रेश मिल्क की ज़्यादा कंजर्वेशन जो होती है उसके बाद कंजर्वेशन के बाद आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। हाँ हाँ, क्योंकि मिल्क में आयरन नहीं होता और मिल्क बच्चों को फुलनेस का एहसास देता है। तो जब भी बच्चों में फुलनेस का वो आता है ना कि मैं फुल हो गया, तो खाना नहीं खाते। 2 साल के बाद खाना बिल्कुल जरूरी क्यों, क्योंकि आयरन से हर चीज़ नहीं दूँ, वो आपके पीरियड्स में हर चीज़ है। जब हम होलिस्टिकली कोई चीज़ लेते हैं ना तो उसकी अब्जॉर्प्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं प्रोटीन की वजह से, कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है विटामिन डी की वजह से। तो ये होलिस्टिक चीज़ लेने का ज़्यादा फायदा है एज कम्पेयर टू दी सेग्रीगेटेड विटामिन्स कि आयरन आपने अलग से दे दिया। आयरन अलग से देने में क्या होता है, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि दिमाग को मैसेज जाता है कि आयरन है बॉडी, तो वो खाना पीना और रोक देते हैं। तो आयरन हर किसी को जो है ना खाने में हेल्प नहीं करता, एड नहीं करता। इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी किसी भी सप्लीमेंट की फॉर्म में हम मल्टीविटामिन्स दें। आप इसके बॉक्स पे पढ़ लेंगे क्या क्या इसमें है, तो इस तरह करके आप कर सकते हैं कि होलिस्टिक फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होता है जब भी मल्टीविटामिन डॉक्टर देता है तो बच्चों की भूख बढ़ जाती है। तो मल्टीविटामिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी होते हैं, आप वो भी दे सकते हैं। अगर बच्चे फिर भी नहीं खाते तो यू शुड मेक श्योर कि आप उनकी कहीं ना कहीं से कमी पूरी करें। और जब ये कमी पूरी होगी तो बच्चे जो भी खाने में तंग करते हैं, उनको भूख लगेगी, इंटरनली भूख लगेगी, तो खुद ही खाना चाहिए, ठीक है। एनीथिंग एल्स अल्लाह ताला ने खुद ही बताई कि 6 महीने तक एक्सक्लूसिव है, 6 महीने अक्षर बच्चा दूध पे पल जाएगा, 2 साल तक 2 साल में दूध छुड़ाना होता है। उसके बाद आप 1 कप भी दें तो चलेगा, आपको दूध से डेली मिल रहा है, बिल्कुल आप 1 कप भी दूध दें तो चल जाएगा। दूध से आपको मिलता है क्या, कैल्शियम मिलता है। और अच्छा, कोशिश करनी चाहिए दूध या ऐसी कोई भी चीज़ जिससे कैल्शियम मिल रहा है एक्टिव टाइम और डे टाइम में देना चाहिए, धूप वाले टाइम में देना चाहिए, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कब होती है, जब विटामिन डी कब होता है, उस वक्त होता है। हम क्या करते हैं, दूध रात को देते हैं, डे टाइम में विटामिन डी होता है दोपहर में, डे टाइम में, तो उल्टा हो जाता है। तो बच्चों में हमारे कैल्शियम डेफिशिएंसी रहती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है। अगर सही टाइम पर हम देंगे दोनों चीज़ें तो दोनों एब्जॉर्ब होंगी। दोनों का मसला है कि एक चीज़ हो तो दूसरी एब्जॉर्ब होती है, वरना दूसरी भी नहीं होती, दूसरी बेकार हो जाती है। अच्छा, इसमें मैक्सिमाइजिंग न्यूट्रिशन इंटेक में क्या, जो भी चीज़ बनाए बच्चों की उसमें कोशिश करें ऐड मोर थिंग्स पे। आपने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी कैसे बनाते हैं, रेसिपी देगा क्योंकि बच्चा वही खाएगा 5 से 6 चम्मच, एक छोटा सा प्याला, उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा कम मिलेगी जब वो मल्टीपल चीज़ मिलेगी। न्यूट्रिशन हमें पूरी करनी है ना, हमें जिंक भी पूरा करना है, विटामिन डी, विटामिन पूरे करने हैं, सब चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। अब अगर रोज़ वो दाल और चावल की खिचड़ी खा रहा है तो उसको हर चीज़ नहीं मिलेगी। उसके मुकाबले में अगर वो एक ऐसी मिक्सर टाइप की खिचड़ी खा रहा है तो उसको ज़्यादा मिलेगी। जैसे मैंने आपको सैंडविच का बताया, सैंडविच बना ब्रेड, आप बेसिक सैंडविच कैसे बन जाते हैं, ब्रेड लगाए, कोई सॉस लगाया, कोई मीट रखा, बंद कर दिया, बन गया। इसमें ऐड कर दें सॉस, 2 तरह की कर दें, ऑलिव ऑयल का कुछ हल्का सा वो कर दें, स्प्रिंकल कर दें, वेजिटेबल फ्रूट्स डाल दें, थोड़ी सी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड कर दें,
तो वो थोड़ा सा क्रंचीनेस भी आ जाएगी और वो हेल्दी ज़्यादा हो जाएगा, फाइबर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशनल इंटेक को मैक्सिमाइज कैसे करना है, न्यूट्रिशन बढ़ानी, कैलोरीज नहीं बढ़ानी है। एक जो चिप्स का पैकेट होता है लेज का 50 रुपये वाला, उसमें तकरीबन 250 कैलोरीज होती है, लेकिन एम्प्टी कैलोरीज, बिल्कुल बेकार, जिससे बच्चे का हो सकता है वजन बढ़ जाए लेकिन कोई फायदा नहीं। अब इसी के मुकाबले 250 कैलोरीज का अगर आप सैंडविच बनाएंगे तो वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। सोडियम हमें मिलता है नमक से, ऑलरेडी है हमारे खाने में जितना चाहिए। अब उसके बाद एडिशनल वो जो उसमें मिल है वो हैवी डोज है जो बच्चे को नहीं चाहिए, वो हार्मफुल है। बिल्कुल। तो उसके लिए ये कोशिश करनी चाहिए बच्चों को सबसे पहले आप घर के खाने पे लेकर आए, उनको रोटी चावल जंक फूड उनको ऑप्शनल दें, उनको बोले कि आज हमें क्योंकि फैमिली टाइम करना है हम इसलिए खा रहे हैं, लेकिन ये कचरा है, ठीक है, ये हेल्दी नहीं है, ये सिर्फ कचरा है, हम सिर्फ इसलिए खा रहे हैं ताकि हमारा थोड़ा हमें बाहर जाना है, थोड़ा सा हमें फैमिली टाइम कुछ करना है।